नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हमारी पशु बार बार हीट में आ रही है और गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। बहुत सारे ऐसे पशुपालक हैं, गाय जो है या भैंस लाते हैं अपने यहाँ, लेकिन कभी कभी होता है कि फर्स्ट ब्यात के बाद सेकेंड ब्यात में पशु हीट में ही नहीं आती है, अथवा जो बछड़े और पशु जो रखें अपने पास, अब जैसे ही 18 महीना 20 मंथ होता है तो फिर उसके बाद 21 मंथ 22 मंथ 23 मंथ और फिर उसके बाद पता चलता है कि 26 मंथ भी हो गए, हमारी पशु गर्भधारण के लायक नहीं हुई। तो इसका कारण क्या है और इसका सही इलाज क्या है और कैसे हम अपने पशुओं को, रिपीटर पशुओं को गर्भधारण करा सकते हैं, आज इसी के बारे में, इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं इस यूट्यूब के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एनिमल लवर यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और घंटे वाले बेल को जरूर दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं लंबा नहीं चाहता हूँ वीडियो को, शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ और बहुत ही फायदेमंद वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारी जो पशु है वो हीट में क्यों नहीं आ रही है। हमारी पशु बार बार हीट में आ रही है, ये भी समस्या आ जाता है कि एक बार हीट में आई, गर्भधारण कराए, फिर हमारी पशु हीट में आनी जो है कि उसका गर्भधारण नहीं हुआ, या बहुत सारे ऐसी पशु है कि हीट में ही नहीं आते हैं। दोनों कंडीशन है, हीट में बार बार आना और हीट में ना आना। सबसे पहले हम बात करेंगे बार बार हीट में आने का। जब हमारी पशु बार बार हीट में आती है, यानी कि उनका सही से गर्भधारण नहीं हो पाता है, उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि इस स्थिति में उन्हें करना क्या चाहिए कि जैसे ही सुबह में, मान लीजिए कि सुबह में उनकी पशु हीट में आई तो उनको 12 घंटे के बाद, सुबह में अगर 6 बजे हीट में आई तो शाम को 6 से 7 बजे उनको गर्भधारण एक बार करा देना चाहिए। और फिर उसके बाद दूसरे दिन भी अगर हीट में है तो फिर 12 घंटे के बाद फिर एक सीमेन करा दीजिए। यानी कि जब तक पशु गर्म है तब तक उसको सीमेन 12-12 घंटे पर कराते रहिए। और अगर आपकी पशु हीट में आना बंद हो गई तो फिर उसके बाद आप छोड़ दीजिए। अगर नेक्स्ट मंथ फिर हीट में आती है तो फिर अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कहिए कि हमारी पशु सेकेंड में हमने पहले बार जो है कि जब हीट में आए तो 2 बार सीमेन कराया, 3 बार सीमेन कराया, जब तक उसका जो है हीट में रही तब तक सीमेन कराया, लेकिन फिर सेकेंड में हमारी पशु जो है हीट में आ गई, ऐसा क्यों? 2 कंडीशन से हीट में पशु बार बार आती है। फर्स्ट की पशु कुपोषणता की शिकार हो जाती है, पशु के शरीर में मिनरल्स और विटामिन की कमी हो जाती है। और सेकेंड, अगर पशुओं के बच्चेदानी में सीलन वगैरह हो, सूजन वगैरह हो, और या उनके बच्चेदानी में जो है गांठ वगैरह हो गया हो, या यूट्रस में उनके जो है कि इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, बहुत सारे कारण होते हैं पशुओं के गर्भ न ठहरने का। या डॉक्टर से, जिस डॉक्टर से आप गर्भधारण करा रहे हैं उनको गर्भधारण कराने का सही तरीका ना मालूम हो। बहुत सारे ऐसे झोला छाप डॉक्टर चल रहे हैं जो कि ऐसे ही जो है कि लगा देते हैं, इंजेक्शन सीमेन मार देते हैं और बोल देते हैं कि हमने तो कर दिया, गन जो है कि डाल देते हैं। तो दोस्तों, सही ढंग से अच्छे जो है कि एक पशु चिकित्सा में जाइए, जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो सरकारी से जो है सर्टिफिकेट जो प्राप्त करके रखे हैं, सरकारी डॉक्टर से सीमेन करवाइए और उनसे कहिए कि हमारी पशु रिपीटर है, बार बार हीट में जो है कि गर्भधारण नहीं होता है, बार बार हीट में आती है, आप पहले चेक कीजिए। बहुत लोग बच्चेदानी में दवाई वगैरह डालते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह लगाते हैं, उसके बाद जो है कि सीमेन वगैरह डालते हैं। समस्याएं जो है कि अनंत है, लेकिन उसका इलाज संभव है। ऐसा नहीं है कि आपकी पशु बार बार हीट में आ रही है तो उसका गर्भधारण नहीं होगा, अब बिल्कुल होगा, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से कीजिएगा। तब जब तक हीट में पशु है तब तक सीमेन लगवाइए, 12-12 14-14 घंटे पर एक सीमेन लगवा दीजिए, 3 सीमेन लगवा दीजिए। और फिर उसके बाद अगर सेकेंड मंथ भी हीट में आ रही है, गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से सारी बातें बताइए, खुलकर बताइए और फिर सीमेन डायरेक्ट मत लगा दीजिए। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसे हमें जानना होगा, समझना होगा। ये होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।